शिप ब्रेकिंग और शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में जो शिप ब्रेकिंग या शिप रिसाइकलिंग का काम है वो बहुत बड़ा काम है और उसका जो पूरी दुनिया में जो शिप रिसाइकलिंग या शिप ब्रेकिंग का काम होता है उसमें 30% शेयर इंडिया का है। तो 30% ग्लोबल शेयर इन शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जो इंडिया में है। आलांग सोसिया गुजरात के में जो कैम्बे की खाड़ी है या कच्छ की खाड़ी, गुजरात में 1983 में अलंग सोसिया यार्ड की स्थापना की गई थी जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग यार्ड माना जाता है। ठीक है, तो अलंग सोसिया यार्ड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग या शिप रिसाइकलिंग यार्ड which is located at the Gulf of Cambay, Gujarat, and it was established in 1983। ये लगभग प्रति साल 500 जहाजों को यहाँ पर तोड़ा जाता है या उनकी रिसाइकलिंग की जाती है, जिससे एक फायदा इंडिया को ये होता है कि लगभग इससे 3.6 मिलियन टन स्टील मटेरियल जो है वो इंडिया को इससे मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो अलंग सोसिया है ये इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है। इसके अलावा इंडिया में कोचीन में भी शिप तोड़े जाते हैं, कोलकाता के बंदरगाह में भी, मुंबई के बंदरगाह में भी ऐसे, लेकिन ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा क्यों है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, तो वाई, पहली बात तो ये कि इसके तट पे लोकेटेड है, गल्फ पे, खाड़ी पे लोकेटेड है, जिससे शिप को वहां पर खड़े करना, उसकी मरम्मत करना, ब्रेकिंग करना ये सब बहुत आसान होता है। इंडेंटेड कोस्ट, कटा छटा तट है, कटे छटे तट बेस्ट हार्बर माने जाते हैं। ठीक है, हाई टाइड रेंज, टाइड भी शिप को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। चौथी बात, लॉन्ग बीच विद जेंटल स्लोप, लंबा चौड़ा बीच है, वहां काफी मात्रा में हम जहाज खड़े कर सकते हैं और स्लोप भी उसका बहुत ज्यादा नहीं है। फर्म ग्राउंड, बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। तो ये 6 कारणों से अलंग सोसिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग और शिप रिसाइकलिंग यार्ड। अब हम इंडिया में जो शिपिंग इंडस्ट्री है उस शिपिंग इंडस्ट्री का SWOT एनालिसिस करते हैं। SWOT, S का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी और T का मतलब उसको थ्रेट क्या है। ठीक है, इसको SWOT एनालिसिस कहा जाता है। किसी भी चीज की यदि आप उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये 4 चीजें बता देते हैं तो ये उसका कंप्लीट एनालिसिस माना जाता है। इसको शॉर्ट में SWOT एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है भारत में शिपिंग इंडस्ट्री का। एक तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया का, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लॉन्ग कोस्ट लाइन है, ऑल वेदर पोर्ट्स है इंडिया में, कोई भी ऐसा पोर्ट इंडिया में नहीं है जो जम जाता हो शीत के दिनों में। ठीक है, एबंडेंस ऑफ चीप लेबर, भारत में सस्ता श्रम भारी मात्रा में उपलब्ध है। क्वालिटी ऑफ वर्क्स, इंडिया में जो शिप रिसाइकलिंग, शिप ब्रेकिंग या शिप बिल्डिंग का जो भी काम है वो क्वालिटी वर्क होता है। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, हम इसके पहले देख चुके हैं कि शिप बिल्डिंग में 30% सब्सिडी भारत सरकार देती है 1971 से। हैविंग ग्रेट पोटेंशियल, शिपिंग इंडस्ट्री को लेके भारत में अच्छा खासा पोटेंशियल है जो अभी तक अनरिप्ड है, जिसका अभी तक बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है। फुलफिलिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स, भारत शिप ब्रेकिंग में, शिप बिल्डिंग में, शिप रिसाइकलिंग में, शिप रिपेयरिंग में या शिप ऑपरेटिंग में, सभी कुछ में जो अंतरराष्ट्रीय मानदंड है उन मानदंडों का पालन करता है। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO का भारत फाउंडिंग मेंबर रहा है। इसके अलावा इंडिया ने हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप 2009, ये कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, IMO का कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन पे अभी नवंबर 2019 में भारत ने दस्तखत किया है। इसका मतलब ये है कि इस कन्वेंशन में शिप रिसाइकलिंग के लिए से रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल नॉर्म्स होंगे भारत उनको भी मानने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा भारतीय अपने कुछ डोमेस्टिक लॉज हैं, ये डोमेस्टिक लॉज भी हमने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से बनाए हैं जिससे हमारी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री इंटरनेशनल लेवल का हो सके। इसमें 2 महत्वपूर्ण एक्ट हैं, एक शिप ब्रेकिंग कोड 2013 और दूसरा है रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा स्ट्रेंथ है वो ये है कि अलॉन्ग सोसिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है शिप रिसाइकलिंग यार्ड है। ये हमें मोटिवेट करता है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन, अगर हम शिप बिल्डिंग करते हैं, शिप रिपेयरिंग करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। इसके अलावा ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है शिपिंग वगैरह।
ठीक है। इसके अलावा शिपिंग इंडस्ट्री सपोर्ट करता है पोर्ट डेवलपमेंट को। अगर हम शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं तो ऑब्वियसली हमें पोर्ट डेवलप करना होगा, और पोर्ट डेवलप करेंगे तो पोर्ट के जितने फायदे होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो सारे फायदे हमें मिलेंगे। इसके अलावा फिशिंग भी वहां पर डेवलप किया जा सकता है, एक्वाकल्चर, ड्रेजिंग एक्टिविटीज वहां पर की जा सकती हैं, टूरिज्म हमारा डेवलप होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज शिपिंग को डेवलप करने से भी हम जो है डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी को इंप्रूव करता है शिपिंग इंडस्ट्री, और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि शिपिंग के माध्यम से 90% ऑफ ट्रेड वॉल्यूम एंड 70% ऑफ ट्रेड वैल्यू इज डन इन इंडिया थ्रू शिपिंग। ठीक है, वीकनेस क्या है हमारे यहाँ जो शिपिंग इंडस्ट्री, उसकी वीकनेस क्या है? एजिंग फ्लीट, माने हमारे पास जो जहाज हो गए हैं वो बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, यानी उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, हमें नए जहाजों की जरूरत है। भारत में जो एक जहाज होता है उसकी एवरेज लाइफ 20 साल है। इंटरनेशनल लेवल पे ये 26-27 साल का उनका एज होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हमारे यहाँ जो एज है, एवरेज एज, वो कम है। दूसरा, इनएफिशिएंट पोर्ट कैपेसिटी। अभी पोर्ट कैपेसिटी हमारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हम उसको डेवलप करने के लिए कुछ स्कीम्स वगैरह आगे लेकर के आएंगे। ठीक है, लो शिपिंग टनेज, यानी हमारे यहाँ शिप तो बहुत है लेकिन वो माल वगैरह ढोने का काम बहुत कम करते हैं। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड डेड वेट टनेज, ये जहाज में जो माल लादा जाता है उसको मापने की इकाई होती है DWT, डेड वेट टनेज, इज ओनली 0.9% डिस्पाइट हैविंग लार्ज फ्लीट ऑफ 1426। 1420 जहाज है हमारे पास, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो माल वगैरह ढुलाई का काम है वो काफी कम मात्रा में 0.9% ही वर्ल्ड में हमारा शेयर है। ये एक बहुत बड़ी हमारी जो है वीकनेस है, इसको हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, अंडर इन्वेस्टमेंट, इसमें शिपिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर अभी बहुत ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, कुछ नियम कानून ऐसे हैं प्रशासन के, जानबूझ करके कुछ प्रोजेक्ट में डिले वगैरह, पोर्ट डेवलपमेंट है तो उसमें डिले वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी क्या है शिपिंग इंडस्ट्री की, तो डिस्कस एट द बिगनिंग, हम लोगों ने जब अपना चैप्टर शुरू किया था तभी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ शिपिंग सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ ला करके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। थ्रेट, शिपिंग इंडस्ट्री को क्या थ्रेट है भारत में? कोई बड़ा थ्रेट नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेड है, जो रीजनल फैक्टर है जैसे कि वेदर है, पॉलिटिकल कारण है, ठीक है, हड़ताल है, डेमोन्स्ट्रेशन है, इस प्रकार के कुछ छोटे मोटे थ्रेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें यहां तक हम खत्म करते हैं। अब हम देखते हैं शिपिंग इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू डेवलप शिपिंग सेक्टर इन इंडिया। चलिए, पहली बात, 100% FDI ऑटोमेटिक रूप से दे दिया है हमने, शिपिंग में भी दे दिया है। शिपिंग का मतलब शिप बिल्डिंग में भी है, शिप रिपेयरिंग में भी है, शिप रिसाइकलिंग में भी है। इसके अलावा पोर्ट डेवलपमेंट में, पोर्ट मेंटेनेंस में, हार्बर में, सभी में 100% ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से दिया जा चुका है। नेशनल मैरीटाइम एजेंडा 2010 में बनाया गया था, 10 सालों के लिए, 2010-20। इसमें इस एजेंडा में ये तय किए गए थे कि भारत अपने सामुद्रिक जो रिसोर्सेस हैं उनको कैसे डेवलप करेगा, इंक्लूडिंग मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट भारत सरकार ने जुलाई 2015 में लेके आया। सागरमाला प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ वाटरवेज, हमारे जो जलमार्ग हैं उनमें जो पोटेंशियल है उन पोटेंशियल को हासिल करना, उनको अनलॉक करना, एंड द कोस्ट लाइन, और हमारे तटों में भी जो पोटेंशियल है, तटीय क्षेत्रों में, उनको भी यूटिलाइज करना, एंड टू मिनिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो और इसके अलावा जो पोर्ट वगैरह बनाया जाता है, हार्बर वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट को कैसे कम से कम किया जाए, एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेगा पोर्ट्स, बड़े बड़े नए बंदरगाह बनाना भी सागरमाला प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजिंग एग्जिस्टिंग पोर्ट, जो पोर्ट एग्जिस्ट करते हैं उनको हम मॉडर्नाइजिंग इंटरनेशनल लेवल का बनाएं। डेवलपिंग 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन, 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात इस प्रोजेक्ट में कही गई है। पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट को रेल से, रेलवे से और सड़कों इत्यादि से जोड़ा जाएगा। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, बंदरगाहों के आसपास तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनका भी डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको स्किल जो है उनका स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, उनको रोजगार वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, तो कोस्टल कम्युनिटी भी जो फिशिंग वगैरह करने वाले लोग होते हैं उनका भी डेवलपमेंट इसका एक ऑब्जेक्टिव है। प्रोमोटिंग कोस्टल टूरिज्म, तटीय क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देना, फिशरीज को बढ़ावा देना, वहां रहने वाले लोगों की स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन,
बंदरगाहों से जुड़े हुए जो संबंधित उद्योग हैं उन उद्योगों को विकसित करना, आइडेंटिफाई फ्यूचर इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज, शिपिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है उसको आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से नई स्कीमों और योजनाएं बनाना, ऑप्टिमम यूज ऑफ मैराइन रिसोर्सेज, समुद्री सागरों समुद्री जो संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम उपयोग करना। ठीक है, ये सारे सागरमाला प्रोजेक्ट का ये सारा उद्देश्य है। ठीक, अब कुछ जानकारी है यहाँ पर। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम ये लोथल में एस्टेब्लिश किया गया है पुर्तगाल सरकार की मदद से। मैरीटाइम नेविगेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कलकत्ता में स्थित है। प्राइवेट क्रूज शिप्स कंपनीज, भारत में जो क्रूज जहाज होते हैं पर्यटन के लिए चलाए जाते हैं, तो ऐसे प्राइवेट दो बड़े महत्वपूर्ण प्राइवेट कंपनीज हैं भारत में। पहला है जलेस क्रूज लिमिटेड, इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण क्रूज जहाज है, इसका नाम है कर्णिका, कर्णिका इसका जहाज का नाम है। दूसरा है कोस्टा न्यू क्लासिका, इसके एक जहाज का नाम है आदित्य। आदित्य जो है वो इंडिया का पहला डोमेस्टिक क्रूज शिप है जो कि मुंबई से गोवा तक चलती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा शिपिंग सेक्टर इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ये तमाम बातें हम यहाँ पर कवर अप करते हैं, समाप्त करते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।